जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग एग्जेक्टिव इंग्लिश हब ट्रिक्स विद सैयद तैयब। हम लोगों ने नो मैन आर फॉरेन जो पॉम है इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की थी। आज हम इसकी पैराफ्रेजिंग देखते हैं। पैराफ्रेजिंग कहते किसको हैं? पैराफ्रेजिंग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पैरा एंड फ्रेजिंग। पैरा का मतलब होता है पैराग्राफ फॉर्म में एंड फ्रेजिंग का मतलब होता है एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ समथिंग रिटन और स्पोकन यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स स्पेशली टू अचीव ग्रेटर क्लैरिटी। मतलब ये कि आपने जो भी अल्फाज बयान किए गए हैं पोर्ट के, उसको अपने अल्फाज में लिखना है, ना उसको कम करना है ना उसको ज़्यादा करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, अपने अल्फाज में लिखना है ताकि अच्छी तरीके से क्लैरिटी हो सके, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसको हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग। सो फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brother walks upon is earth like this in which we all shall lie. Reference देखते हैं। These lines have been taken from the poem No Men Are Foreign, written by James Kirkup. ये जो लाइंस हैं ये किस फॉर्म से ली गई हैं? नो मैन आर फॉरेन फॉर्म से ली गई हैं, जिसको लिखा किसने है? जेम्स किरकप ने। अब इस लाइंस में वो क्या कहता है? इन दिस स्टैंजा द पोएट जेम्स किरकप सेज दैट ऑल द ह्यूमन बीइंग्स एंड गॉड्स मेड अर्थ इज अलाइक एवरीवेयर। कि तमाम इंसानियत, तमाम ह्यूमन बीइंग्स और खुदा की बनाई हुई ये दुनिया, ये सारी एक जैसी हैं हर जगह पर। The poet further says that every country's uniform has a similar body in it. तो पोर्ट मजीद हमें ये बताता है कि हर कंट्री का एक यूनिफॉर्म होता है जिसमें कि एक जिस्म जो है वो सांस लेता है। और दो इससे मजीद वो ये कहता है द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू बॉर्डर्स, के अर्थ को दुनिया में बॉर्डर्स में डिवाइड कर दिया गया है। इट इज़ द सेम फॉर पीपल टू वॉक ऑन। तो दुनिया जो बॉर्डर्स के दूसरी तरफ लोग होते हैं वो भी अर्थ के ऊपर चलते हैं, और जो बॉर्डर के इस तरफ लोग होते हैं वो भी उसके ऊपर चलते हैं, अर्थ के ऊपर चलते हैं। एंड टू गेट बरीड इन, और जो बॉर्डर्स के दूसरी तरफ लोग हैं उन्होंने भी जमीन के अंदर दफन होना है, और जो बॉर्डर के इस तरफ लोग हैं उन्होंने भी जमीन के अंदर दफन हो जाना है। स्टैंजा 2 देखते हैं। They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Reference क्या है? These lines have been taken from the poem No Men Are Foreign, written by James Kirkup. ये जो लाइन्स हैं ये नो मैन आर फॉरेन पोम से ली गई हैं, जिसको लिखा है जेम्स किरकप ने। इस स्टैंजा में वो क्या कहता है? इन दिस स्टैंजा द पोएट जेम्स किरकप सेज दैट दे रेफर्स टू दोज पीपल हु बिलोंग टू अदर कंट्रीज। दे जो है वो उन लोगों को बिलोंग करता है जो दूसरे कंट्रीज के लोग होते हैं। द पोएट सेज दैट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज आल्सो हैव द सेम सन, एयर एंड वाटर। वो ये कहता है कि जो दूसरे कंट्रीज के लोग होते हैं वो भी सेम सन, एयर और वाटर को रिसीव करते हैं, सेम सन, एयर और वाटर को महसूस करते हैं और जानते हैं। इट मीन्स दैट गॉड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल। इसका मतलब लोगों को कभी खुदा ने एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं किया। एंड ट्रीट्स एवरीवन इक्वली, और हर एक को इक्वली जो है वो खुदा ट्रीट करते हैं। एट द सेम टाइम ऑफ पीस, और इसी तरह से अगर जब अमन होता है, एवरीवन ईट्स फूड एंड एंजॉयज देयर लाइफ, और हर बंदा खाना खाता है, फूड्स को खाता है और एंजॉय करता है अपनी जिंदगी को। ऑन द कंट्ररी, उससे बरअक्स, दे सफर ड्यूरिंग द वॉर एंड लॉन्ग विंटर्स,
और उससे बरक्स ये कि जब वॉर का टाइम आता है, जब जो है वो विंटर का टाइम आता है, तो फिर उन लोगों को सफर करना पड़ता है, उन लोगों को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। द पोर्ट iterates the fact that everyone has seen both good and bad days in their life। पोर्ट ये मजीद कहता है कि भाई हर कोई अपनी जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन देखता है। ऑल ऑफ अस हैव द सेम हैंड, हम सब के एक जैसे हाथ हैं। एंड वी ऑल वर्क हार्ड टू अर्न आवर लाइवलीहुड, और हम सारे मेहनत करते हैं अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजारने के लिए। स्टैंजा 3 देखते हैं। Remember, they have eyes like ours that wake, or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that can recognize and understand। रेफरेंस इसका वही है। पैराफ्रेजिंग देखते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट जेम्स किरकप टेल्स दैट द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज हैव आईज सिमिलर टू अस दैट वेक एंड स्लीप। तो वो ये कहता है, जेम्स किरकप ये कहते हैं कि जो बाकी कंट्रीज के लोग होते हैं उनकी भी सिमिलर आइज होती हैं हमारी तरह से, जो कि जागती हैं और सोती हैं। दे ऑल्सो हैव द स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और उनकी भी इसी तरह से स्ट्रेंथ है जो कि जीती जा सकती है प्यार से, मोहब्बत से। The poet further says that everywhere on the land life is universally same। पोर्ट मजीद ये कहते हैं कि दुनिया में हर तरफ जो है वो लाइफ इज यूनिवर्सली सेम। दुनिया यूनिवर्सली अगर देखा जाए तो सेम है, जिंदगी सेम है। इट मीन्स डैट वी हैव सिमिलैरिटी इन आवर बॉडी पार्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सारे बॉडी पार्ट्स में सिमिलैरिटीज हैं, हम हमारे सारे बॉडी पार्ट्स सेम हैं। एंड इट फंक्शंस इन अ सिमिलर वे, और ये जो काम है फंक्शन भी एक ही तरह से करते हैं। इफ वी कैन रिकॉग्नाइज इट, और अगर हम इसे पहचान जाते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन बीइंग्स शेयर द सेम काइंड ऑफ ट्रेट्स। तो हम अगर इसको समझ जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो उनके अंदर एक ही तरह के ट्रेट्स पाए जाते हैं, उनके अंदर एक ही तरह की क्वालिटीज जो है वो पाई जाती हैं। तो स्टैंजा 4 देखते हैं। Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn। Remember, we who take arms against each other। इसका जो रेफरेंस है वो भी सेम वही है। इसी तरह से पैराफ्रेजिंग देखते हैं। In this fourth stanza, the poet says that whenever we are told to hate a person of another country, जब भी हमें ये कहा जाता है कि जो दूसरी कंट्रीज के लोग हैं उनके साथ नफरत करें या नफरत करनी चाहिए, एंड थिंक ऑफ हिम एज आर एनिमी, और उनके बारे में सोचें कि वो हमारे दुश्मन हैं, देन वी आर डिप्राइविंग, चीटिंग एंड कंडेमनिंग आवरसेल्व्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं। और इसी तरह से ही फर्दर सेज दैट वी शुड नॉट पिक अप वेपन्स टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर। वो मजीद ये कहते हैं कि हमें वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर सके। वी शुड नॉट फाइट अगेंस्ट आवरसेल्व्स, हमें अपने ही खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। बट लिव इन हार्मनी, लेकिन पीस में और हार्मनी के साथ, पीस के साथ, अमन के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। स्टैंजा 5 देखते हैं। In this, it is human earth that we defile, our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own। Remember, no men are foreign, no countries strange। इसका जो रेफरेंस है वो भी वही है। पैराफ्रेजिंग देखते हैं। इन दिस लास्ट स्टैंजा द पोएट लेमेंट्स दैट ह्यूमन बीइंग्स आर स्पॉइलिंग द अर्थ विद देयर हेट। पोएट ये कहता है, इस आखिरी स्टैंजा में पोएट ये कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इस दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं विद देयर हेट, अपनी नफरत से। दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर इनोसेंस, और वो
अपनी जो मासूमियत है उसको भी तबाह कर रहे हैं विद द फायर ऑफ वॉर, जंग की आग से, द स्मोक विच कम्स आउट थ्रू द वेपन्स, और वो जो स्मोक है, वो जो बादल है जो कि वेपन से आते हैं, वेपन्स जब चलते हैं, बॉम्ब्स वगैरह हैं, तो उनके बाद जो भी हवा में गर्दो गुबार उड़ता है, फिल द एयर विद डस्ट, और वो डस्ट के साथ उसको हवा को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। इसी तरह से ही फर्दर एड्स दैट द एयर विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज आर्ट्स। वो मजीद ये कहते हैं कि जो भी हवा है हमारे इर्द गिर्द वो सारी हमारी अपनी है। वी शुड नॉट मेक इट डर्टी, हमें उसको गंदा नहीं करना चाहिए। विद आर फीलिंग्स और ऑफ हेट्रेड, अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी नफरत की फीलिंग्स से उसको गंदा नहीं करना चाहिए। वी शुड रिमेम्बर दैट नो मैन आर फॉरेन, हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भी आदमी जो है वो गैर मुल्की नहीं है। एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंजर्स, और कोई भी कंट्री अजीब नहीं है। वी ऑल आर इक्वल एंड द सेम, हम सारे इक्वल हैं, हम सारे बराबर हैं, और हम सारे एक ही तरह के हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी पैराफ्रेजिंग की। अब अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि उनको वहां पे रिप्लाई किया जा सके।